स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज से एक नए सफर की शुरुआत की जा रही है। आप सभी को याद होगा 2014 से लेकर 2022 तक हमारी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान निरंतर चलती रही। इस दौरान हजारों छात्रों ने सफलता प्राप्त की, चाहे वह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं हो या जेपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं हो या केंद्र के द्वारा आयोजित होने वाली एसएससी रेलवे की परीक्षाएं हो। लगभग सभी विभागों में हमारे छात्रों ने परचम लहराया। यह सभी उनके संपूर्ण मेहनत और हमारे थोड़े से मार्गदर्शन का परिणाम था। लेकिन 2022 में कुछ परिस्थितियों के कारण संस्थान बंद करना पड़ा। उस दौरान कोचिंग ही रुकी थी, लेकिन हमारा मन कभी नहीं रुका। वास्तव में शिक्षा से हमारा नाता कभी टूटा ही नहीं। हमेशा किसी न किसी छात्र का कॉल या मैसेज आना कि सर क्लास कब से स्टार्ट होगा। आप सभी का यही स्नेह, यही प्रेम, उत्साह, लगाव, विश्वास और खिंचाव ने दोबारा हमें इस मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। हमेशा से लगता था इस सफर की पुनः शुरुआत की जाएगी। आज 2025 में उसी विश्वास के साथ एक नई उत्साह और एक नई रूप में इस सफर की पुनः आरंभ की जा रही है। मैंने इन 10 वर्षों में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया पठन पाठन के दौरान, आज वह सब कुछ झारखंड के छात्रों के लिए समर्पित होगा। मुझे आप लोग में से जो जानते होंगे उन्हें पता होगा, मैं बहुत ही धैर्यपूर्वक किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय को पढ़ाता हूं और आशा करता हूं कि आप भी उसी धैर्य से हमारे लेक्चर को सुनेंगे। मैं किसी भी टॉपिक या विषय को एक बार आपको पढ़ा दूं तो निसंदेह उसमें फिर आपको कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका होगा। उसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे, फैक्ट भी होंगे, साथ साथ विगत कई वर्षों में पूछे गए जो परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी कराया जाएगा और निकट भविष्य में होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। अब हमारा जो संस्थान है द एम्प्लॉयमेंट होम, यह अब सिर्फ 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रहेगा, या पूरे झारखंड के छात्रों के लिए यह मंच अब खुल चुका है। हाँ, यह भी सही है कि झारखंड में कुछ वर्षों से निरंतर रूप से परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। अगर परीक्षाएं आयोजित भी हो रही है तो उसमें पेपर लीक की समस्या, कई प्रकार की गड़बड़ियां हमें दिखाई देती हैं। और अगर वैकेंसी भी आती है तो वैकेंसी में भी बहुत सारी त्रुटियां हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि कक्षपाल की वैकेंसी 2025 में अभी हाल फिलहाल में आई, उसमें झारखंड के छात्रों के लिए कम से कम 5 वर्ष की उम्र में सीमा में छूट देना चाहिए, लेकिन वहां पे छूट नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे भी छात्र थे जब कई वर्ष पहले यही वैकेंसी आई थी तो वहां पर उन छात्रों का उम्र नहीं हो पा रहा था, और आज 2025 में जब वैकेंसी आई तो उसी छात्र का उम्र पार हो गया। तो कक्षपाल में 5 वर्ष की कम से कम उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। तो झारखंड में बहुत सारी चुनौतियां हैं, सरकारी नौकरी को पाने के लिए बहुत सारी समस्या हैं। तो हमें उन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, हमें आयोग के भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं झारखंड में सरकारी नौकरी पाना तो सिर्फ आपको पढ़ाई ही नहीं करना पड़ेगा, आपको इन समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, इन समस्याओं को लड़कर इन समस्याओं को दूर भी करना पड़ेगा। साथ साथ आपको उसी के साथ साथ आपको पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो आज से बहुत लंबे अंतराल के बाद यह सफर की पुनः शुरुआत की जा रही है। तो आप सभी से वही स्नेह, वही प्रेम जो आप हमें ऑफलाइन संस्थान में देते थे, आप सभी से वही विश्वास, प्रेम, स्नेह अपेक्षित है। आप सभी लोग हमारे इस नए यात्रा में जुड़े और अपने साथियों को जो जेएसएससी जेपीएससी यानी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उन सभी को हमारे चैनल के बारे में बताएं। अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें, और कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अपनी पहली ऑनलाइन कक्षा में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।